राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जब कोई बच्चा इस धरती पर बिल्कुल नया, नन्हा और एक दिन का छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी बनकर जन्म लेता है, तब उसे शुरू से लेकर सिर्फ और सिर्फ उसकी मां का दूध ही पिलाया जाता है। उस बहुत ही मासूम और कोमल बच्चे को ना तो साधारण पानी दिया जाता है और ना ही किसी दूसरी खाने पीने की चीज को छकने दिया जाता है। परिवार के लोग भी पूरी सावधानी रखते हैं कि बच्चे के मुंह में दूध के अलावा कुछ ना जाए। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार यह भी कहा गया है कि अगर इतना छोटा शिशु गलती से या परंपरा के अनुसार बहुत ही हल्की सी मात्रा में गुड़ छाट ले, तो इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से उसके शरीर के भीतर गर्माहट, ताकत और प्राकृतिक ऊर्जा पैदा होने लगती है। इस बात से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुड़ के अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति, पोषण, मिनरल्स और औषधीय गुण छुपे हुए होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारे देश में 1% से भी कम लोग गुड़ के असली और सही फायदे जानते हैं और उसे रोजमर्रा के भोजन में शामिल करते हैं। ज्यादातर लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं और गुड़ को पुरानी चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने के रस से बनाए जाते हैं, ये बात लगभग सभी जानते हैं। फिर भी इन दोनों के असर में बहुत बड़ा अंतर होता है। यह अंतर उनके बनाने के प्रोसेस की वजह से आता है। गन्ने के रस को गर्म करने का तरीका अलग होता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अलग होती है और सुखाने की पूरी विधि भी अलग रखी जाती है। इसी वजह से गुड़ और चीनी की प्रकृति, स्वाद और शरीर पर पड़ने वाला असर पूरी तरह बदल जाता है। भारत में गुड़ की खोज और इस्तेमाल हजारों साल पहले ही हो चुका था। हमारे पूर्वज इसे औषधि की तरह इस्तेमाल करते थे, जबकि चीनी, जिसे इंग्लिश में शुगर कहा जाता है, उसकी खोज यूरोप के लोगों ने की थी। उन्होंने ही पहले चाय पीने की आदत शुरू की और फिर धीरे धीरे भारत से चाय उनके देशों तक पहुंची। आज हालत यह हो गई है कि सुबह आंख खुलते ही ज्यादातर लोग चीनी वाली चाय पीते हैं। यह आदत धीरे धीरे शरीर को कमजोर बनाती जाती है और कई बीमारियों की जड़ बन जाती है। चीनी के जितने बड़े नुकसान होते हैं, गुड़ के फायदे उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद बाजार जाकर गुड़ जरूर खरीदेंगे। आज मार्केट में गुड़ कई रंगों में मिलता है, जैसे हल्का पीला, पूरी तरह सफेद, चॉकलेट जैसा भूरा और तांबे के रंग जैसा गहरा गुड़। लेकिन इनमें से कौन सा गुड़ लेना सही है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस चीज के साथ खाना फायदेमंद है, यह सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि यह जानकारी आपकी पूरी जिंदगी की सेहत की दिशा बदल सकती है। अक्सर समय के साथ बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लिया तो आपकी सेहत और आपकी ऊर्जा दोनों लंबे समय तक बेहतर बनी रह सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह जानकारी काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। अब समझते हैं कि आखिर गुड़ और चीनी के बीच असली फर्क क्या होता है। जब लैब में इन दोनों की जांच की जाती है तो साफ पता चलता है कि चीनी के मूल स्ट्रक्चर से सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस के दौरान पूरी तरह निकाल दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुड़ में यह सारे प्राकृतिक तत्व लगभग वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे गन्ने के रस में होते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोजाना चीनी का सेवन करता है तो शरीर को उसे संभालने और प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है और एसिडिटी की समस्या बढ़ने लगती है। इसकी वजह यह है कि चीनी का एंड प्रोडक्ट एसिडिक नेचर का होता है, जबकि गुड़ का एंड प्रोडक्ट अल्कलाइन नेचर का होता है, जो शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सुबह के समय जब हमारा पेट पूरी तरह खाली होता है, तब पेट के अंदर एसिड की मात्रा पहले से ही ज्यादा होती है। अगर ऐसे समय पर आप चीनी वाली चाय पी लेते हैं तो शरीर में एसिड और बढ़ जाता है। इससे खून में एसिड कंटेंट बढ़ने लगता है और यही स्थिति धीरे धीरे कई बीमारियों की जड़ बन जाती है। जिन लोगों के खून में एसिड ज्यादा होता है, उन्हें समय के साथ 100 से भी ज्यादा तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इसी वजह से 40 या 45 साल की उम्र के बाद डायबिटीज यानी शुगर की समस्या बहुत आम हो गई है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियां भी शरीर को पकड़ लेती हैं। जबकि गुड़, जो पूरी तरह अल्कलाइन नेचर का होता है, शरीर को इन बीमारियों से बचाने में मजबूत सहारा देता है। जब आप रोजाना थोड़ी सी मात्रा में गुड़ खाते हैं तो आपके खून में अल्कलाइन कंटेंट बढ़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर भी दुबले रहते हैं,
और कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि उनके शरीर में पोषक तत्व सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। गुड़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से अब्सॉर्ब होने में मदद करता है। इसलिए गुड़ को अपने रोज के खान पान में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गुड़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद फायदेमंद होता है और शरीर को अंदर से एसिड से दूर रखने में मदद करता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और गुड़ से जुड़े दूसरे बहुत ही अहम और काम के फायदे पर विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि जब भी आप गुड़ खरीदने के लिए बाजार जाएं तो किस तरह का गुड़ चुनना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर लोकल मार्केट में दो तरह के गुड़ आसानी से मिल जाते हैं और लगभग हर दुकान पर दिख जाते हैं। पहला वह गुड़ होता है जो बिल्कुल हल्के पीले रंग का या फिर पूरी तरह सफेद रंग का दिखाई देता है। यह गुड़ देखने में बहुत साफ सुथरा, चिकना, चमकदार और आकर्षक लगता है, जिससे लोग अक्सर इसे ही अच्छा समझकर खरीद लेते हैं। लेकिन असल सच्चाई यह है कि ऐसा गुड़ सेहत के लिए लगभग जहर के बराबर माना जाता है, क्योंकि इसे तैयार करते समय उसमें केमिकल्स, रिफाइनिंग प्रोसेस और सफेदी बढ़ाने वाले एजेंट्स मिलाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो असली देसी और शुद्ध गुड़ होता है, उसका रंग तांबे जैसा गहरा या फिर डार्क ब्राउन यानी चॉकलेट कलर जैसा होता है। यह गुड़ देखने में थोड़ा खुरदुरा, साधारण या अनपॉलिश्ड जरूर लगता है, लेकिन यही असली और प्राकृतिक गुड़ होता है जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। हमेशा याद रखिए कि गुड़ का रंग जितना ज्यादा गहरा होगा उतना ही वह आपके शरीर के लिए ताकतवर, पौष्टिक और हेल्दी साबित होगा। अब बात करते हैं गुड़ के दूसरे बड़े और बेहद असरदार फायदे की। अगर आप रोज सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ लगभग 5 ग्राम गुड़ का सेवन शुरू कर देते हैं तो इसका पहला असर सीधे आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे चेहरे पर एक नेचुरल चमक आने लगती है और स्किन पहले से ज्यादा फ्रेश दिखने लगती है। चेहरे की झाइयां कम होने लगती हैं, स्किन टोन साफ और बराबर होने लगती है और आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। चेहरे की लालिमा और नूर इतना बढ़ जाता है कि आप खुद शीशे में देखकर साफ फर्क महसूस करेंगे। बस इस उपाय को कम से कम 1 हफ्ते तक पूरी ईमानदारी से ट्राई करके देखिए। नतीजे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। गुड़ के अंदर ऐसे जरूरी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्किन को अंदर से पोषण देते हैं और उसे हेल्दी, फ्रेश और ग्लोइंग बनाते हैं। अब अगले फायदे की बात करें तो गुड़ को एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाला फूड माना जाता है, यानी यह समय से पहले बुढ़ापा आने से बचाता है। दरअसल हमारे शरीर के सेल्स दिन रात लगातार काम करते रहते हैं और जब उनमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन की क्रिया बहुत तेज हो जाती है तो सेल्स जल्दी डैमेज होने लगते हैं। गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे हमारे सेल्स लंबे समय तक एक्टिव, मजबूत और हेल्दी बने रहते हैं। इसका सीधा असर आपकी स्किन और पूरे शरीर की उम्र पर पड़ता है। अगर आप रोज 4 से 5 से 7 ग्राम गुड़ हल्के गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपकी उम्र लंबी होने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी त्वचा लंबे समय तक चमकदार बनी रहती है और चेहरे पर झुर्रियां जल्दी नहीं पड़ती, यानी 70 से 90 साल तक भी स्वस्थ, फिट और जवान दिखना अब मुश्किल नहीं रहता। इसके बाद बात करते हैं आंखों से जुड़े फायदों की। गुड़ आंखों के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। जिन लोगों की आंखें अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनके लिए गुड़ आंखों की रोशनी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। यह मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव करता है और आंखों के विजन को कमजोर नहीं होने देता। जो लोग रोज थोड़ी सी मात्रा में गुड़ खाते हैं, उनकी आंखों की सेहत 60 से 70 साल की उम्र तक भी अच्छी बनी रहती है। गुड़ बालों के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है जितना स्किन और आंखों के लिए। जिन लोगों के बाल उम्र से पहले सफेद होने लगे हैं या जिनके बाल बेजान, कमजोर और टूटने वाले हो गए हैं, उनके लिए गुड़ किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं है। सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ गुड़ खाने से खून की अच्छी तरह सफाई होती है, जिससे बालों की जड़ों तक सही पोषण पहुंचता है और बाल लंबे समय तक मजबूत, घने और काले बने रहते हैं। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी और आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत से जुड़े फायदे पर। कुछ समय पहले पूरी दुनिया एक बड़ी महामारी से गुजरी जिसे कोरोना वायरस के नाम से जाना गया। यह बीमारी चाइना से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई और लाखों लोगों को प्रभावित किया।
लेकिन एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस आज भी इसका पूरी तरह पक्का इलाज नहीं खोज पाई है। ऐसे हालात में अगर आप अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में इसका समाधान हजारों साल पहले ही बताया जा चुका है। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर गुड़ का सेवन कुछ खास जड़ी बूटियों के साथ किया जाए तो यह शरीर की इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद के इस खास घरेलू नुस्खे में 3 से 4 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। जब इन जड़ी बूटियों को गुड़ के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब आगे आने वाले हिस्से में हम बहुत विस्तार से यही समझेंगे कि वे खास और ताकतवर जड़ी बूटियां आखिर कौन कौन सी हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि उन्हें गुड़ के साथ किस सही तरीके से मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कब सेवन करना चाहिए, ताकि आपका शरीर अंदर से पूरी तरह मजबूत, सुरक्षित और रोगों से दूर रह सके। दोस्तों, अब हम उस बहुत ही खास, बहुत पुरानी और बेहद कारगर घरेलू रेमेडी के बारे में विस्तार से बात करते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना मजबूत बना देती है और शरीर को हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया और सीजनल इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने में मदद करती है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगी दवा, बाहर से लाने वाली चीज या विदेशी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके लिए वही साधारण और रोजमर्रा की सामग्री चाहिए जो लगभग हर भारतीय घर और रसोई में आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले आप अपने घर में मौजूद पत्थर की खड़ या सिलबट्टा ले लीजिए, जिसे कई जगहों पर हवाई दास्तान या लंगरी भी कहा जाता है। इसी पत्थर पर रोजाना मिर्च मसाले पीसे जाते हैं और चटनी बनाई जाती है। उसी पर आपको यह औषधीय मिश्रण तैयार करना है। अब इस पत्थर की खरड़ पर लगभग 5 ग्राम की मात्रा में तांबे के रंग वाला शुद्ध देसी गुड़ रख दीजिए। इसके साथ ही उतनी ही यानी करीब 5 ग्राम की मात्रा में गिलोय की ताजी जड़ डाल दीजिए, जो आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इसके बाद लगभग आधा ग्राम ताजा अदरक का छोटा सा टुकड़ा और आधा ग्राम कच्ची हल्दी का छोटा सा टुकड़ा भी इसमें मिला दीजिए। अब इसमें 2 ताजे नीम के पत्ते और तुलसी के 4 से 5 हरे पत्ते डाल दीजिए। इन सभी चीजों को पत्थर की खरड़ पर धीरे धीरे अच्छी तरह पीस लीजिए, ताकि सब मिलकर एक सार मुलायम और गाढ़ा पेस्ट बन जाए। अब जो यह औषधीय मिश्रण तैयार हुआ है, उसका 1 चम्मच हिस्सा हल्के गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट ले लीजिए। इतना सा करने से ही आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी वायरस, फ्लू या मौसम बदलने वाली बीमारी आपका आसानी से कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यह नुस्खा पूरी तरह नेचुरल है और शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने का भी काम करता है। अगर आप चाहे तो इसी नुस्खे को एक दूसरे आसान तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, जो पीने में भी सरल होता है। इसके लिए एक साफ स्टील के बर्तन में एक पूरा गिलास पानी डाल दीजिए। फिर उसमें लगभग आधा ग्राम अदरक का छोटा टुकड़ा और करीब 10 ग्राम गिलोय की जड़ डाल दीजिए। अब इसमें 3 से 5 ग्राम देसी गुड़ मिलाकर सभी चीजों को धीमी आंच पर धीरे धीरे उबालिए। जब पानी उबलते उबलते आधा रह जाए तब इसे छान लीजिए। थोड़ा ठंडा होने दीजिए और सुबह खाली पेट आराम से धीरे धीरे पी लीजिए। यह पेय सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और दिन भर की थकान या सुस्ती को दूर करने में मदद करता है। अगर आप इसे लगातार 9 दिन तक पी लेते हैं तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं गुड़ की चाय की, जो आज के समय में एक अद्भुत और बेहद हेल्दी ड्रिंक साबित हो सकती है। सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के बाद अगर आप गुड़ की चाय पीते हैं तो यह एक बहुत असरदार आयुर्वेदिक उपाय माना जाता है। गुड़ की चाय बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप पानी उबालने के लिए रख दीजिए। इसमें 1 से 2 इलायची डालिए और चाहे तो थोड़ा अदरक, काली मिर्च या दालचीनी भी अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। अब इसमें करीब 5 ग्राम गुड़ डालकर उबाल आने तक पकाइए। जैसे ही गुड़ पूरी तरह घुल जाए, फिर से लगभग 5 ग्राम गुड़ डालकर थोड़ा और उबालिए। इसके बाद आखिरी बार फिर 5 ग्राम गुड़ डालकर तीसरी बार हल्का सा बॉयल आने दीजिए। इस तरह 1 कप चाय में कुल लगभग 15 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल हो जाता है। जब चाय पूरी तरह तैयार हो जाए तो इसे छान लीजिए और सुबह खाली पेट धीरे धीरे पी लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस गुड़ की चाय का रोजाना सेवन करते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को इतना साफ कर देती है कि कब्ज और गैस जैसी समस्याएं जड़ से खत्म होने लगती हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट भारी रहता है या दिन में कई बार बाथरूम जाना पड़ता है,
उनके लिए यह गुड़ की चाय किसी वरदान से कम नहीं है। यह छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को अच्छी तरह साफ कर देती है। इसके अलावा जो लोग नियमित रूप से गुड़ की चाय पीते हैं, उन्हें जिंदगी भर डायबिटीज यानी शुगर की समस्या होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि यह शरीर में इंसुलिन को संतुलित रखती है और खून में बढ़े हुए एसिड कंटेंट को धीरे धीरे कम करती है। सुबह सुबह इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और शरीर दिन भर ऊर्जावान महसूस करता है। गुड़ की चाय छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद मानी जाती है। यह न केवल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करती है, बल्कि दिल और लिवर दोनों की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाती है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है, उनके लिए यह चाय बहुत राहत देने वाली साबित होती है। अगर आप रोजाना सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ 5 से 12 ग्राम गुड़ खाते हैं, तो शरीर की अंदरूनी कमजोरी, सुस्ती और आलस अपने आप कम होने लगता है। यह आपके शरीर में एनर्जी लाता है, स्टैमिना बढ़ाता है और पूरे दिन फुर्ती बनाए रखने में मदद करता है। और अंत में जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, गठिया, कमर या पीठ में जकड़न की समस्या रहती है, उनके लिए भी गुड़ का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। रोज सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाने से न केवल दर्द में कमी आती है, बल्कि शरीर में अंदर से गर्माहट आती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। सच में गुड़ प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा मीठा वरदान है जो स्वाद भी देता है और सेहत भी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जब कोई बच्चा इस धरती पर बिल्कुल नया, नन्हा और एक दिन का छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी बनकर जन्म लेता है, तब उसे शुरू से लेकर सिर्फ और सिर्फ उसकी मां का दूध ही पिलाया जाता है। उस बहुत ही मासूम और कोमल बच्चे को ना तो साधारण पानी दिया जाता है और ना ही किसी दूसरी खाने पीने की चीज को छकने दिया जाता है। परिवार के लोग भी पूरी सावधानी रखते हैं कि बच्चे के मुंह में दूध के अलावा कुछ ना जाए। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार यह भी कहा गया है कि अगर इतना छोटा शिशु गलती से या परंपरा के अनुसार बहुत ही हल्की सी मात्रा में गुड़ छाट ले, तो इससे उसे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से उसके शरीर के भीतर गर्माहट, ताकत और प्राकृतिक ऊर्जा पैदा होने लगती है। इस बात से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुड़ के अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति, पोषण, मिनरल्स और औषधीय गुण छुपे हुए होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारे देश में 1% से भी कम लोग गुड़ के असली और सही फायदे जानते हैं और उसे रोजमर्रा के भोजन में शामिल करते हैं। ज्यादातर लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं और गुड़ को पुरानी चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने के रस से बनाए जाते हैं, ये बात लगभग सभी जानते हैं। फिर भी इन दोनों के असर में बहुत बड़ा अंतर होता है। यह अंतर उनके बनाने के प्रोसेस की वजह से आता है। गन्ने के रस को गर्म करने का तरीका अलग होता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अलग होती है और सुखाने की पूरी विधि भी अलग रखी जाती है। इसी वजह से गुड़ और चीनी की प्रकृति, स्वाद और शरीर पर पड़ने वाला असर पूरी तरह बदल जाता है। भारत में गुड़ की खोज और इस्तेमाल हजारों साल पहले ही हो चुका था। हमारे पूर्वज इसे औषधि की तरह इस्तेमाल करते थे, जबकि चीनी, जिसे इंग्लिश में शुगर कहा जाता है, उसकी खोज यूरोप के लोगों ने की थी। उन्होंने ही पहले चाय पीने की आदत शुरू की और फिर धीरे धीरे भारत से चाय उनके देशों तक पहुंची। आज हालत यह हो गई है कि सुबह आंख खुलते ही ज्यादातर लोग चीनी वाली चाय पीते हैं। यह आदत धीरे धीरे शरीर को कमजोर बनाती जाती है और कई बीमारियों की जड़ बन जाती है। चीनी के जितने बड़े नुकसान होते हैं, गुड़ के फायदे उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद बाजार जाकर गुड़ जरूर खरीदेंगे। आज मार्केट में गुड़ कई रंगों में मिलता है, जैसे हल्का पीला, पूरी तरह सफेद, चॉकलेट जैसा भूरा और तांबे के रंग जैसा गहरा गुड़। लेकिन इनमें से कौन सा गुड़ लेना सही है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस चीज के साथ खाना फायदेमंद है, यह सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि यह जानकारी आपकी पूरी जिंदगी की सेहत की दिशा बदल सकती है। अक्सर समय के साथ बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लिया तो आपकी सेहत और आपकी ऊर्जा दोनों लंबे समय तक बेहतर बनी रह सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर यह जानकारी काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं,
ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। अब समझते हैं कि आखिर गुड़ और चीनी के बीच असली फर्क क्या होता है। जब लैब में इन दोनों की जांच की जाती है तो साफ पता चलता है कि चीनी के मूल स्ट्रक्चर से सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस के दौरान पूरी तरह निकाल दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुड़ में यह सारे प्राकृतिक तत्व लगभग वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे गन्ने के रस में होते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोजाना चीनी का सेवन करता है तो शरीर को उसे संभालने और प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है और एसिडिटी की समस्या बढ़ने लगती है। इसकी वजह यह है कि चीनी का एंड प्रोडक्ट एसिडिक नेचर का होता है, जबकि गुड़ का एंड प्रोडक्ट अल्कलाइन नेचर का होता है, जो शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सुबह के समय जब हमारा पेट पूरी तरह खाली होता है तब पेट के अंदर एसिड की मात्रा पहले से ही ज्यादा होती है। अगर ऐसे समय पर आप चीनी वाली चाय पी लेते हैं तो शरीर में एसिड और बढ़ जाता है। इससे खून में एसिड कंटेंट बढ़ने लगता है और यही स्थिति धीरे धीरे कई बीमारियों की जड़ बन जाती है। जिन लोगों के खून में एसिड ज्यादा होता है उन्हें समय के साथ 100 से भी ज्यादा तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इसी वजह से 40 या 45 साल की उम्र के बाद डायबिटीज यानी शुगर की समस्या बहुत आम हो गई है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियां भी शरीर को पकड़ लेती हैं। जबकि गुड़, जो पूरी तरह अल्कलाइन नेचर का होता है, शरीर को इन बीमारियों से बचाने में मजबूत सहारा देता है। जब आप रोजाना थोड़ी सी मात्रा में गुड़ खाते हैं तो आपके खून में अल्कलाइन कंटेंट बढ़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी दुबले रहते हैं, और कुछ लोग कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि उनके शरीर में पोषक तत्व सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। गुड़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से अब्सॉर्ब होने में मदद करता है। इसलिए गुड़ को अपने रोज के खान पान में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गुड़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद फायदेमंद होता है और शरीर को अंदर से एसिड से दूर रखने में मदद करता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और गुड़ से जुड़े दूसरे बहुत ही अहम और काम के फायदे पर विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझना बेहद जरूरी है